हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसेट कंपाउंडर्स वंस अगेन। और स्टॉक मार्केट के अपने इस जर्नी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, पिछला जो वीडियो था हमारा, उसमें हम लोगों ने देखा था कि रिस्क मैनेज कैसे करते हैं। जब भी कोई ट्रेड ले या कोई भी इन्वेस्टमेंट करे तो सबसे पहले जो चीज हमें ध्यान में रखनी होती है वो देखनी होती है क्या, कि रिस्क कितना है हमारा, रिस्क या लॉस। स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क का मतलब क्या है, लॉस, जो आपकी मैक्सिमम हानि हो सकती है उसको हम लोग कह रहे हैं रिस्क। तो रिस्क को कैसे मैनेज करना है ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। यदि आपको वो वीडियो देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हो दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो रिस्क मैनेजमेंट में उसमें आपको पता चलेगा कि कोई भी जब हम लोग ट्रेड लेते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट हम लोग डिसीजन लेते हैं तो उसके अंदर अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वो रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो आप जरूर देखिएगा। फिलहाल रिस्क मैनेजमेंट तो देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को देखना है क्या, कि रिस्क जब ले रहे हैं हम लोग तो हमारे रिवार्ड क्या मिल रहा है, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जा रहे हैं हम लोग इस वीडियो में, जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है। आपकी प्रॉफिट कितनी हो सकती है, कितना आपको प्रॉफिट लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। दोस्तों, सब लोग क्या बातें करते हैं कि स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी बनाएंगे, इसका जो विनिंग परसेंटेज है वो 50% है, 60% है, 80% है, 90% है, 40% है। तो विनिंग स्ट्रेटजीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट विनिंग स्ट्रेटजीज ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को जज करना कि कितना हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। दोस्तों, मैं यदि आपको बताऊं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका अच्छा है तो आपको एक 40% विनिंग स्ट्रेटजी भी आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है। और यदि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का डिसीजन खराब है तो आपको एक 90% वाला भी जो आपका विनिंग स्ट्रेटजी है वो भी आपको उतना प्रॉफिट नहीं देगा। तो दोस्तों, चलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, चलते हैं सीधे हम अपने व्हाइट बोर्ड पे और समझते हैं कि रिस्क और रिवॉर्ड, यदि स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग बात करें रिस्क और रिवॉर्ड की, तो क्या होते हैं ये। सबसे पहले रिस्क मतलब क्या होता है, जो मैक्सिमम हमारा क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो वही रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, रिवॉर्ड का मतलब होता है जितना प्रॉफिट हमें मैक्सिमम हो सकता है। तो ये दोनों चीज तो हम कैलकुलेट करके चलते हैं। जब भी कोई ट्रेडिंग लेते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन होता है हमारा, या हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि इसमें मैक्सिमम इतना प्रॉफिट हो सकता है और मैक्सिमम इतना लॉस हो सकता है। तो लॉस को स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग क्या कह रहे हैं, रिस्क, और प्रॉफिट को क्या कह रहे हैं हम लोग, रिवॉर्ड। तो इसका जो रेशियो आएगा, यानी रिस्क का रेशियो विथ रिवॉर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क इज टू रिवॉर्ड, यानी कि रिस्क डिवाइडेड बाय रिवॉर्ड। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, जो टोटल लॉस हम लोग लेके चल रहे हैं, यानी कि लॉस टोटल मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन या कैलकुलेशन कि टोटल लॉस हमारा कितना हो सकता है प्लस टोटल प्रॉफिट कितना हो सकता है। ठीक है, तो लॉस इज टू प्रॉफिट यदि हम लोग करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ जाएगा, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं, आरआर रेशियो कह सकते हैं। तो ये रिस्क और रिवॉर्ड है। अब इसके एग्जांपल को समझते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड यदि कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। मान के चलते हैं कि हम कोई एक ट्रेड ले रहे हैं, कोई एक ट्रेड हम लोग लेने जा रहे हैं जिसके अंदर हमने लगाया कि स्टॉप लॉस। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, स्टॉप लॉस। कोई भी जो ट्रेड लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबसे पहला जो काम होता है हमारा क्या है, स्टॉप लॉस डिसाइड करना। तो स्टॉप लॉस हमने लिया कि जो स्टॉप लॉस है हमारा 2% का स्टॉप लॉस है। ठीक है, स्टॉप लॉस कितने के लिए हमने, 2% का। इसके अगेंस्ट हमें प्रॉफिट कितने, हम प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन या कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, तो प्रॉफिट हम सोच रहे हैं कि 4% का हम प्रॉफिट लेंगे। तो स्टॉप लॉस हमने 2% लगाया, यानी लॉस का मैक्सिमम चांस कितना है, 2%, और प्रॉफिट का मैक्सिमम चांस कितना है, 4%। 4% पे हमें निकल जाना है। तो यदि हम लोग कैलकुलेट करें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यदि आर पूछा जाए कि ये क्या होगा, तो रिस्क इज टू रिवॉर्ड मतलब क्या होता है, रिस्क डिवाइडेड बाय रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क डिवाइडेड बाय रिवॉर्ड, यानी कि लॉस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, जो कैलकुलेशन हमारा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लॉस हम लोग कितना परसेंट मान के चल रहे हैं, 2%, एंड प्रॉफिट 4%। तो यदि इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1:2। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। ठीक है, अब वही दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 हो गया। अब एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि स्टॉप लॉस हमने मान लिया, स्टॉप लॉस हमने लिया कितना, 1% का स्टॉप लॉस लिया, और जो प्रॉफिट का हमने कैलकुलेशन किया वो कितना किया, 3% का किया। तो यहां पे क्या हो गया हमारा, आर क्या हो जाएगा, R:R 1:3 हो जाएगा, क्योंकि सिंपली कुछ इसमें डिवाइड नहीं होगा, तो 1:3 आ गया क्या हमारा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हमने देखा कि जो हम अपना स्टॉप लॉस या लॉस मैक्सिमम कैलकुलेशन किया हमने, और जो प्रॉफिट के लिए कैलकुलेशन किया, दोनों के यदि हम लोग लॉस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिस्क डिवाइडेड बाय रिवॉर्ड, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे पिछले एग्जांपल में 1:2 था, यहाँ पे 1:3
3 है। अब इस 1:2 या 1:3 का मतलब क्या है? 1:2 का मतलब है, यदि हम लोग बात करें 1:2 का, तो मतलब यदि एक बार मुझे लॉस होता है तो लॉस कितना होगा? 1 रुपए का होगा। यदि लॉस होता है हमें तो 1 रुपए का होगा, बट जब प्रॉफिट होगा तो कितना होगा? 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। उसी तरीके से यदि 1:3 की हम बात करें तो यहाँ पे लॉस यदि मेरा 1 रुपया होगा तो प्रॉफिट यदि एक बार भी होगा तो कितना होगा? 3 होगा। ये होता है हमारा ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कैलकुलेशन। तो हम लोग क्या करना है, जो अपना लॉस है उसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट यहाँ पे पता चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरी चीज क्या होती है? विनिंग स्ट्रेटजी। हम कुछ स्ट्रेटजीज बनाते हैं। स्ट्रेटजी ऐसी होती है जिसमें विनिंग चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि किसी एक स्ट्रेटजी के अंदर जो विनिंग परसेंटेज है वो कितना है? 50% है। कोई स्ट्रेटजी हमने बनाई, मान के चलते हैं कोई स्ट्रेटजी हमने बनाई जिसका विनिंग परसेंटेज, यदि बात करें हम लोग उसका विनिंग परसेंटेज, तो विनिंग परसेंटेज कितना है उसका? 50% है। तो हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाई जिसका विनिंग परसेंटेज कितना है? 50% है। अब इस विनिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो रखा वो कितना रखा? 1:2 का ही रख लिया हमने। ठीक है, 1:2 का हमारा क्या है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और जो विनिंग स्ट्रेटजी है उसके विनिंग का चांस कितना है? 50% है। यानी 50% लॉस का चांस है, 50% प्रॉफिट का चांस है। तो यहां पे मान के चलते हैं कि हम 10 ट्रेड लेने जा रहे हैं। ठीक है, टोटल 10 ट्रेड हम लोग लेने जा रहे हैं इस दोनों के कॉम्बिनेशन पे, यानी कि विनिंग स्ट्रेटजी प्लस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे हम लोग टोटल 10 ट्रेड लेने जा रहे हैं। मान के चलते हैं 1:2 का रेशियो है और जो हमारा टोटल कैपिटल है वो मान के चलते हैं हम लोग कितना है? या 10 लाख का मान लेते हैं। 10 लाख का टोटल हमारा क्या है? कैपिटल है जो हम लगाने जा रहे हैं। तो पहले चांस में जो है हमारा क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। यानी 50% क्या है हमारा विनिंग परसेंटेज कितना है? 50%। यानी 10 में से 5 बार हमें क्या मिलेगा? जीत मिलेगा। यानी कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो प्रॉफिट देगा और 50% टाइम में हम क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो 50% टाइम में हम यदि मान के चलते हैं कि पहले बार में क्या हुआ? हमारा लॉस हो गया। मान के चलते हैं 20,000 का लॉस हो गया। दूसरे बार में भी क्या हुआ? 20,000 का लॉस हो गया। ठीक है, तीसरे बार में क्या हुआ? प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट 1:2 का रेशियो है तो प्रॉफिट कितना आएगा? 40,000। ठीक है, फोर्थ टाइम जो है, फोर्थ टाइम में क्या होगा? फिर हम मान के चलते हैं कि हमारा लॉस हो गया। ठीक है, तो 3 बार हमें क्या हो गया? लॉस, और एक बार हुआ है प्रॉफिट। फिर मान के चलते हैं कि हमारा प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट जब भी आएगा तो कितना आएगा? डबल आएगा। लॉस का कितना आएगा? डबल आएगा। तो ये भी 40,000 मान लेते हैं, प्रॉफिट आया हमारा। और यहां पे फिर क्या आ गया? लॉस आ गया। फिर लॉस आ गया, फिर प्रॉफिट एंड फिर प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पे यदि हम लोग कैलकुलेट करें कि टोटल हमारा गेन या लॉस क्या रहा, तो टोटल गेन और लॉस के लिए यदि हम लोग बात करें, यदि आप इसको टोटल ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखोगे कि 5 टाइम्स हमें क्या हुआ? 20,000 का लॉस हुआ है। यानी कि टोटल लॉस कितना हुआ है? 1 लाख का लॉस हुआ है। ठीक है, और प्रॉफिट कितना हुआ है हमारा? 40,000 का 5 टाइम्स हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो कितना हो गया ये? 2 लाख। तो 2 लाख और -1 लाख, यानी कि टोटल जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है? 1 लाख का प्रॉफिट हो गया हमारा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों एक एग्जांपल से फिर से इसको समझते हैं हम लोग। तो विनिंग स्ट्रेटजी जो हमने बनाई वो 40% वाली बनाई, यानी 40% विनिंग का चांसेस है हमारे ट्रेड में एंड 60% क्या है? लॉस का चांस है। और वहीं पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमने क्या चुना? 1:3। 1:3 का क्या है हमारा? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। सेम हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे 10 लाख का क्या है हमारा? कैपिटल है। 2% का हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं और 6% का या 1% का हम लोग स्टॉप लॉस ले रहे हैं एंड 3% का हम लोग प्रॉफिट लेके चल रहे हैं। तो 1:3 का रेशियो हो गया यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे 10 ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हम लोगों ने 1% का क्या लिया यहाँ पे? स्टॉप लॉस रखा है। यानी मान के चलते हैं पहले बार में क्या हुआ? हमें 20,000 का लॉस हो गया।
फिर दूसरे बार में भी क्या हुआ, 20,000 का लॉस हो गया। फिर अब जब प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, 60,000 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, 1:3 का है, यानी 3 टाइम्स होगा क्या, प्रॉफिट। फिर मान के चलते हैं कि फिर हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ तो 60,000 का हुआ, फिर लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, हमें फिर से लॉस हो गया, फिर से प्रॉफिट, फिर से लॉस। 40% हमारा विनिंग चांस है, यानी कि हमें 10 में से 4 ट्रेड सक्सेसफुल होने चाहिए। तो 3 हो चुका है, एक और हम लोगों ने ले लिया यहां पे 60,000 का प्रॉफिट एंड एक और लॉस 20,000 का। अब टोटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि टोटल हमारा विनिंग या लूजिंग क्या रहा है। तो यहां पे यदि दोस्तों कैलकुलेट करेगा तो टोटल जो यहां पे गेन मिलेगा आपको, टोटल जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 60,000 4 टाइम्स, यानी कि 2,40,000, ठीक है। और यदि हम लोग टोटल लॉस की बात करें, यानी टोटल रिस्क की बात करें, तो कितना होगा, 6 टाइम इंटू 20, यानी 1,20,000। अब इसको यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1,20,000 आएगा, यानी 1.2 लाख आएगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो विनिंग स्ट्रेटजी हमारी वो भी कितनी है, मात्र 40% है विनिंग स्ट्रेटजी, बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, यानी 1:3 का है। तो टोटल जो हमें प्रॉफिट हो रहा है आफ्टर ऑल वो कितना हो रहा है, 1.2 लाख का प्रॉफिट ही हो रहा है। तो दोस्तों एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है यदि आपको कोई भी ट्रेड लेना है। तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ रिस्क रिवॉर्ड का कैलकुलेशन करिए, विनिंग स्ट्रेटजी अच्छी बनाइए, यानी यदि आप 40-50% के आसपास बना लेते हैं तो आपका जो विनिंग चांस है ओवरऑल ट्रेड्स में वो ज्यादा आपका हो जाता है और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।